अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं फिर से बहुत ही ज़्यादा दिनों के बाद आ गई हूँ एक नई वीडियो लेकर। कल किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में आकर धमकी दी, कह रहा था आप हिंदी में वीडियो नहीं बना सकती हैं क्या। और एक बच्ची पूछ रही थी कि घर से दूर रहकर हॉस्टल में रमज़ान में कैसा लगता है। मैं पिछले 4 सालों से हॉस्टल में ही रह रही हूँ। मैं रांची, पटना और कोटा में रह चुकी हूँ। हाँ, हॉस्टल में घर से दूर रहकर रमज़ान में बहुत बुरा लगता था, लेकिन इस हॉस्टल में मेडिकल कॉलेज में आकर ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑब्वियसली घर वालों से दूर रहकर सहरी करना और अम्मी के हाथ का इफ़्तार तो आप मिस करेंगे ही करेंगे। बट यहाँ पर मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ सहरी करने का, इफ़्तार करने का, यहाँ से मस्जिद तक जाने का, साथ नमाज़ पढ़ने का मौका मिला, जो फिर लाइफ में दोबारा कभी नहीं मिलने वाला। कटिहार मेडिकल कॉलेज में हमारा जो सबसे बेस्ट टाइम गुजरता है वो होता है रमज़ान का महीना। यहाँ पे हमें सहरी दी जाती है, फिर सुबह उठकर हम क्लास जाते हैं। क्लास से जैसे ही वापस आते हैं तब तक इफ़्तार का टाइम हो चुका होता है। इफ़्तार करके हम कुछ पढ़ाई करते हैं, उसके बाद तरावी का टाइम हो जाता है। इसी साल से गर्ल्स के लिए भी तरावी शुरू की गई है। तो किसी ने पूछा था कि हिंदी में वीडियो क्यों नहीं बनाती, और किसी ने कहा था कि रमज़ान में कटिहार मेडिकल कॉलेज का माहौल कैसा है। तो ये वीडियो है हिंदी में यहाँ के रमज़ान के बारे में। साथ ही आपको इस वीडियो में ये भी पता चल जाएगा कि मेडिकोज़ किसी भी सूरत हाल में अपने स्टडीज़ को किसी भी चीज़ के साथ कैसे मैनेज कर लेते हैं। तो हमारे दिन की शुरुआत होती है सुबह 7 बजे उठकर क्लास जाने से। क्लास जाकर हमें एक खुशखबरी मिली। ऐसे तो हम सुबह से लेके शाम 5 बजे तक क्लास करते हैं, लेकिन उस दिन हमारा सेकेंड हाफ का जो क्लास होता है वो ऑफ था। तो मौका मिलते ही हम निकल गए शॉपिंग करने के लिए। तो वहाँ से मैं अपने लिए बहुत प्यारे प्यारे से जोड़े लेकर आई हूँ। हमारे कॉलेज में हर साल इफ्तार पार्टी दी जाती है। तो शॉपिंग करके जब हम वापस आए तो हुआ वही जो हर गर्ल्स हॉस्टल में होता है। सब ने एक दूसरे से पूछा, तुम कौन सा सूट पहन रही हो, और फिर सब रेडी हो गए। हमेशा की तरह हम सारी लड़कियां लेट थे और फिर हम भागते हुए निकले इफ्तार के लिए। सारे अरेंजमेंट्स हो चुके थे। लेडीज और जेंट्स सेक्शन अलग होता है, तो हम आ गए लेडीज सेक्शन में। हर बैच से कुछ बच्चे जाते हैं और वॉलंटियर करते हैं। नज़ारा जितना खूबसूरत दिख रहा है, असल में इतना खूबसूरत है नहीं। आगे जाकर पता चलेगा इफ्तार पार्टी का असल मज़ा है कहाँ। यहाँ पे बैठते हैं स्पेशल गेस्ट, और फिर आते हैं ये सुपर स्पेशल गेस्ट, क्योंकि हम बिना मेहनत किए आ गए हैं खाना खाने के लिए। टाइम कटता जाता है और भीड़ बढ़ती जाती है। फिर भीड़ इतनी बढ़ती है कि आप देख भी नहीं पाओगे। सब लोग एक साथ बैठकर इफ्तार करते हैं। उसके बाद नमाज का अरेंजमेंट भी यहीं पे होता है। जमात से नमाज पढ़ाई जाती है। नमाज पढ़ लेने के बाद हो जाता है खाने का टाइम। फिर आप जैसे ही खाने की तरफ बढ़ेंगे, फिर आपको खाना दिख नहीं पाएगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। फिर हमने भूखे पेट डिसाइड किया कि वापस चलना चाहिए, क्योंकि तरावी का भी वक्त हो गया था। तरावी के लिए हमारी अलग ही एक्साइटमेंट थी, क्योंकि इसी साल से लड़कियों के लिए भी मस्जिद में अरेंजमेंट कराई गई थी। मैं और मेरे रूममेट सबसे पहले जाकर वहाँ पहुँच गए। खाएगी नहीं, खाली मिठाई खा रहे हो। सब रोजेदार थे, भूखे पेट थे, तरावी पढ़कर हॉस्टल जा रहे थे। तो डिसाइड हुआ कि खाना हॉस्टल ही भिजवा दिया जाए। और यहाँ से शुरू होता है इफ्तार पार्टी का असली मज़ा, जहाँ हॉस्टल्स में गाड़ी तो पहुँचती है मगर खाना नहीं। तरावी के बाद कई बार कटिहार का मौसम हो जाता है खराब, और हम सब दरिया पार करके आ गए अपने अपने हॉस्टल, क्योंकि हम तो मेड स्टूडेंट्स हैं। हमें सहरी के बाद क्लास भी तो जाना होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और ईद के शॉपिंग की वीडियो अलग से डाल दी जाएगी। अल्लाह हाफिज़।